प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई और महान होती चली जाती है। उस नई अद्भुत महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय हम वचन में जाने से पूर्व सर्वप्रथम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया रबशंदर बरबरियत रबरी कला रबशिकिंदिरिबी। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तो हमारे बीच में है पवित्र आत्मा। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा जा 2 या 3 जन तेरे नाम से जमा होते हैं, वहां तो उनके बीच में आत्मा में उपस्थित है। और वो आत्मा पवित्र आत्मा है जो हमारे मत्थे में चल फिर रहा है, हमारे मत्थे में उपस्थित है। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। अब्बा, डैडी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है खुदा, कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को तेरे सम्मुख शून्य करती खुदा। मेरे अंदर जो है खुदा वो तेरा आत्मा है खुदा। तेरी उसी आत्मा को प्रभु, जिसे तूने मूसा में से लेकर पिता परमेश्वर 70 पुरनियों का अभिषेक किया पिता, उसी प्रकार जो तेरा आत्मा मेरे अंदर है प्रभु, वही आत्मा की सामर्थ तो अपने बच्चों पर उंडेल खुदा। पवित्र आत्मा तू काम कर। पवित्र आत्मा, यहाँ मैं नहीं तू दिखने पाए। यीशु, यहाँ मैं नहीं तू दिखने पाए। अवश्य है मैं घटूं तू बढ़े प्रभु। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर तू अपने बच्चों से बात कर खुदा। तेरे बच्चे तेरे बातों पर कान लगाने पाए, चित्त लगाने पाए, तेरी सुनने पाए। तेरे वचन में लिखा है खुदावन, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना, जैसा कि इजराइलियों ने मिस्र देश के अंदर किया था और वे नाश हो गए। प्रभु, तूने हमें नाश होने के लिए नहीं चुना है, तू तो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, स्वर्ग का जीवन देना चाहता है। ओ रबशंदर बरबरी अथरबरी कलर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती। गड़बड़ी की आत्मा, ऊँघने सुस्ती दिलाने वाली आलस्य की आत्मा, डिस्टर्बेंस की आत्मा को मैं यीशु के नाम से यहाँ से गेट आउट कहती। तेरा कोई अधिकार नहीं है इस भवन के चारों ओर, यहाँ बैठे लोगों के चारों ओर, कलीसिया के चारों पे पाक फरिश्ते लोग दूतों का बाड़ा बांधती खुदावन। प्रभु, गैजेट्स को, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट सिस्टम को, विजिबिलिटी को, वॉइस को, हर एक बात को पवित्र आत्मा में तेरे नियंत्रण, तेरे कंट्रोल कब्जे में देती। कोई डिस्टर्बेंस का आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। तेरा पवित्र चलन पवित्र आत्मा यहाँ पर मैं चाहती। धन्यवाद करती खुदा, तूने दुआ को सुना। यीशु के नाम से दुआ मांगती। आमीन। हालेलुया। आइए हम अधिक समय न लेते हुए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन सुनना किसको अच्छा लगता है? जब मैं कलीसिया जाया करती थी तो जब ये वचन सुनने का समय आता था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। आराधना करना एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो जीवन है, आराधना बंधनों को तोड़ती है, लेकिन जो वचन है वो जीवन बदलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन है। परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है। परमेश्वर का वचन क्या है? रोटी है। परमेश्वर का वचन क्या है? मार्ग है। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन है।
हालेलुया। तो जीवन जो है उसमें जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। आराधना स्तुति मनुष्य किसके लिए करता है? परमेश्वर के लिए करता है। आराधना का जो भाग होता है वो मैं हमेशा सिखाती हूँ और बार बार सिखाती रहूंगी जब तक ये बात हमारे जहन में ना बस जाए। आराधना का भाग वो भाग होता है जो मनुष्य परमेश्वर को नजर करता है, मनुष्य परमेश्वर को चढ़ाता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम के हिसाब से जब मनुष्य, इजरायली लोग जो थे, वो परमेश्वर के सम्मुख जो चढ़ावा लेकर आते थे, वो चढ़ावा क्या था? वो चढ़ावा था बलिदान। क्या था? बलि। क्या था? बलि। बकरे का बलि, मेंढे का बलि, कबूतरी का बलि, पंडुकी का बलि। ये जो बलियां थी वो क्या करते थे? परमेश्वर की वेदी पर रखते थे ताकि परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारी भेंट को, हमारी बलि को ग्रहण करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लहू को उस बलि की वेदी पर रख दिया। अब हमको मेंढे, बकरे, भेड़, पंडुके, कबूतरी, ये सब कुछ हमको बलि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से बताती, मेरा टॉपिक वो नहीं है, पर पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया तो मैं इस बात को सिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि जो मनुष्य पाप करे और भेड़ों और बकरों के लहू से वो स्वतंत्र हो जाए, ये अनहोना है। मनुष्य पाप करे और बलि जानवर की चढ़े, क्या ये उचित है? ये उचित नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इनकी पापों की क्षमा के लिए, इनके पश्चाताप के लिए, इनकी छुड़ौती के लिए किसी मनुष्य को ही बलिदान होना पड़ेगा। वो मनुष्य कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जो इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य रूप में, शारीरिक रूप से जन्म लिया और 33.5 साल इस पृथ्वी पर उसने जिंदगी को काटा। 30 साल तक तो उसने बड़ाई का काम किया, यानी बिजनेस किया। 3.5 साल की उसने सेवकाई की और उसके बाद उसने अपने लहू को पिता की वेदी पर रखकर कहा कि ये इनकी पापों की क्षमा, इनके पापों के पश्चाताप का लहू है। मेरे प्रियो, जब किसी जानवर का वध होता है तो हमें दुख होता है दुख। लेकिन अगर हमारी ही आंखों के सामने किसी इंसान का वध हो जाए तो हमें नींद नहीं आती है, हमारी नींदें उड़ जाती है, हमारा सुख चैन चला जाता है, क्योंकि वही चीज हमारे दिमाग के सामने घूमती रहती है। अगर आप इस बात को इमेजिन करके देखें, आपके सामने किसी व्यक्ति को तलवार मार दी जाए तो आप कितने दिन तक नहीं सोएंगे? मैं तो सो ही नहीं पाऊंगी। उस बात को मेरे दिमाग से निकालने के लिए मुझे काफी समय लग जाएगा। और मैं जानती हूं जैसे मेरे साथ है वैसा आप लोगों के साथ भी है। दुख होगा, खेद होगा, तकलीफ होगी, गुस्सा आएगा। किस बात पर? जिसने तलवार मारी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर वध हो गया। क्या कभी पाप करते समय वो दुख हमको याद आता है? जब हम पाप करते हैं तो क्या वो दुख हमारे अंदर से, जहन से निकलता है? यीशु भी आपके लिए वध हुआ, आपके सामने नहीं हुआ, लेकिन वचन के अनुसार वो वध हुआ। और मैंने बहुत बार यहाँ से कहा है, पैशन ऑफ क्राइस्ट यीशु मसीह की एक अच्छी मूवी है, उसको देखिएगा। जब उसको आप देखेंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। बड़ी ही दर्दनाक मूवी है। उस मूवी के अंदर भी जो चीज दिखाई गई है वो सिर्फ 50% है जो यीशु मसीह के साथ बीता है। सिर्फ 50%। 100% जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो किसी भी मूवी के अंदर नहीं है। जब भी आप पाप करें ना, एक कुंजी यहां से दे रही हूं आपको, कुछ भी गलत करने से पहले तुरंत प्रभाव से क्रूस को देखना। एक इंसान की इमेजिनेशन पावर इतनी खतरनाक होती है। मैं जानती हूँ कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ का दिमाग घूम रहा है इंदिरा मार्केट, शास्त्री मार्केट। कुछ तो बिना पासपोर्ट वीजा के दुबई घुमाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति बहुत ही पावरफुल है।
तो जिस समय पाप हमारे सामने आए, उस समय पाप से पहले अपनी आंखों के सामने क्रूस को लेके आना। यकीनन आप पाप करते करते रुक जाएंगे, यकीनन, मेरा विश्वास यहां से कहता है। जब भी कोई गलती आपके जीवन से होने वाली हो, उससे पहले तुरंत प्रभाव से क्रूस पर यीशु मसीह को देखना। उसका दर्द तुम्हारे सीने में झलकेगा और तुम उसी समय पाप करने से रुक जाओगे। हम बोलते हैं ना, हमसे गलती हो जाती है, हम क्या करें? उसका एक रास्ता बता रही हूँ। खैर, एनीवेज, मैं जो आपको बात बता रही थी, वो बलिदान तो यीशु मसीह ने किया। इन बच्चों को अंदर कर दो। वो बलिदान यीशु मसीह ने किया, और उस बलि का लहू यीशु मसीह ने क्या करा? मेंढे, बकरों, इनके जगह पर अपने आप को रख दिया परमेश्वर की वेदी पर। ठीक है, अब ये कुर्बानी तो परमेश्वर को खुश करने के लिए और हमारे पापों के लिए किसने दी? प्रभु यीशु मसीह ने। अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है? क्या ड्यूटी बनती है? यीशु के उस लहू पर विश्वास करना, ये हमारी पहली ड्यूटी है। यीशु की उस मृत्यु पर विश्वास करना, ये हमारी पहली ड्यूटी है। और सेकंड, आराधना रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना। हालेलुया। क्या हम समझे इस बात को? जब हम आराधना करते हैं तो वो भाग, आराधना को जो भाग होता है, वो मनुष्य की तरफ से एक बलिदान होता है। किसका बलिदान? किस किस चीज का बलिदान करते हैं? शर्म का और हाथ पैरों का, क्योंकि हाथ पैर हिलाना हमसे बनते नहीं है, और स्पेशली सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं। और समय का। ये तीन बलिदान जब हम चढ़ाते हैं, समय का बलिदान कैसे? अगर हम समय पर आते हैं तो वो बलिदान है। हम नींद को छोड़ते हैं तो वो बलिदान है। हम समय से आते हैं तो वो बलिदान है। हम नाचते हैं प्रभु की आराधना में तो वो शर्म का बलिदान है, कि हमने शर्म को ताक पे रख दिया। मेरे प्रियो, मैं कई बार देखती हूँ, सर्दी का समय जब होता है, आराधना का समय होता है, लोगों के हाथ जेब में होते हैं। अब यहाँ पर हैप्पी अपनी जेब में हाथ डाल के आराधना करे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। कैसा लग रहा है ये जो मैं कर रही हूँ यहाँ पर? हंसी आ रही है? ऐसे ही हंसी शैतान को आती है हमारे ऊपर। ये क्या कर रहे हैं? किसकी आराधना कर रहे हैं? इनको नहीं पता, नहीं पता। क्यों नहीं पता? अगर इनको पता चल जाएगा तो इनके जीवन में जो बंधन मैंने बांध रखे हैं ना, वो नहीं खुलेंगे। इनको पता चल जाएगा तो खुल जाएंगे, और नहीं पता चलेगा तो वो बंधन बंधे रहेंगे, और मैं इनसे लिपटा रहूंगा। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट चलता है, जिसकी वजह से हमको ठंड नहीं लगती। मुझे यहाँ पे सॉक्स भी नहीं पहने हुए, मुझे यहाँ पर जैकेट भी नहीं पहना हुआ है, लेकिन जब मैं आराधना में नाचती हूँ तो ऑटोमेटिक गर्मी जैसी फीलिंग होती है। वो सबके साथ होती है। मैं एक यहाँ पर अकेली अलग हूँ, मैं थोड़ा रोबोट हूँ क्या? मेरे अंदर रोबोट वाली चीजें हैं, वायर्स लगी हुई हैं, जो मेरे को गर्मी उससे प्रदान हो रही है? नहीं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। जब मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये अनुभव है, तो आपका भी यही अनुभव होगा कि जब हम ज्यादा उछल कूद करते हैं तो हमको गर्मी लगती है। तो मेरे प्रियो, आराधना रूपी बलिदान परमेश्वर को ईमानदारी से चढ़ाएं। मैं वहीं बैठी बैठी माँ कंटिन्यू सोच रही थी, प्रभु ऐसा क्या करूं जो ये समझ जाए कि आराधना में आना शुरू कर दे। मैं वहां बैठी बोल रही थी, उत्तर मुझे वहां नहीं मिला। उत्तर जब मैं यहां आकर खड़ी हुई, पवित्र आत्मा ने कहा, ये बोल इनको। आप कुछ नहीं कर सकते। बलिदान किसने दिया? यीशु ने। लहू किसका बहाया? यीशु ने। आपने क्या किया? केवल विश्वास। अब हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, विश्वास करने के बाद हमारा नैतिक कर्तव्य है कि आराधना रूपी बलिदान अपने जीवन से परमेश्वर को चढ़ाएं। तो वो ये करना बंद, ये करना बंद। धन्यवाद ले लो प्रभु। किसको धन्यवाद दे रहे हैं?
किसको धन्यवाद दे रहे? अपने आप को दे रहे हैं। नहीं प्रभु, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगी प्रभु, बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरे प्रियो, इन हाथों को खोलें, पाँव को चलाएं, कुचले शैतान को अपने पैरों के नीचे, ताली बजा बजा के उसको पिचकाएं अपने हाथों के बीच में। जब आप ताली बजाते हैं ना, उसको दर्द होता है, फिर वो उई आउच करता है, जो आवाजें आपकी निकलवाता है ना, वो उसकी निकलती है। तालियों के बीच में उसको दबाएं, और करूंगा, जोर से बजाऊंगा, और जोर से बजाऊंगा। उसको दर्द होता है और खुदा को खुशी मिलती है। वो बेचारी बोल बोल के पहले ही आधी और आधी हो जाती है, बोल बोल के नाचे, आंखें खोले, पर हम तो पता नहीं कौन सी धुन में होते हैं। धन्यवाद ले लो प्रभु, हमारी दुनिया अलग होती है। वो बेचारी एक्शन कर रही है यहाँ पे, शैतान करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, वो कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने में ही मस्त हैं, हम तो करेंगे जैसा हमको अच्छा लगेगा। वो टेसू देखा, टेसू, हमारा टेसू यहीं खड़ा रहेगा, यहाँ से नहीं हिलेगा, वो टेसू बन के खड़े हो जाते हैं हम भी। तो मेरे प्रियों, मेरे अजीजों, आराधना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक यही चीज़ है जो हम खुदा को दे सकते हैं। यही चीज़ जो बलिदान के रूप में उसको दे सकते हैं कि प्रभु, ये आराधना भली है जो मैं तुझे चढ़ाता हूँ, चढ़ाती हूँ। हालेलुया। खैर, मेरा टॉपिक ये नहीं है, हम आगे चलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आज क्या है नहीं पता होगा, चिल्ड्रंस डे। हाँ, फादर्स डे, मदर्स डे तो बढ़िया अच्छा याद रहता है हमको। तो हमारा दिन होता है ना, बच्चों का दिन, हम भूल जाते हैं। आज है चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन। और आप कौन है सब? परमेश्वर के बच्चे। आप सब कौन है? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे, उसके वारिस, उसके अधिकारी। हालेलुया। तो उसी उपलक्ष्य में कुछ वचनों को आज यहाँ से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ज्योति की संतान बनो। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12वीं आयत। यीशु जगत की ज्योति। हाँ, यीशु कौन है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? ज्योति की संतान बनो। जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। जगत की ज्योति कौन है? हमारा टॉपिक क्या है? ज्योति की संतान बनो, यानी यीशु की संतान बनो, परमेश्वर की संतान बनो। आगे यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा, हाँ, वो अंधकार में न चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। कैसे मेरे प्रियो? मुझे एक बात बताइए, किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में टॉर्च ले रखी है, किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में टॉर्च ले रखी है और घना अंधकार है। जब वो जिस जिस स्थान पर जाएगा, उस स्थान पर ज्योति होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उसके आगे आगे उसके हाथ में टॉर्च है। क्या है? लाइट है। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा। अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब है पाप। अंधकार का मतलब है शैतान का राज्य हम पर नहीं चलेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब हमारी क्या दिक्कत है? हम यीशु के पास तो आ गए, लेकिन यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में, विश्वासी है, उसके जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती है जो पाप से संबंधित रखती है, और हमारे मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि ये तो एक विश्वासी व्यक्ति है, प्रभु को मानने वाला व्यक्ति है, भवन में आने वाला, कलीसिया में आने वाला व्यक्ति है, इसके जीवन में पाप क्यों है? उसका कारण, उसका जवाब मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ। उसका कारण क्या है? वो ज्योति के पीछे नहीं चल रहा है। लाइट के पास आना और लाइट के पीछे चलना अंतर है। ज्योति के पीछे चलेंगे तो आपके मार्गों पर प्रकाश होगा, ज्योति होगी, अंधकार आपसे दूर भागेगा, शैतान आपके पास नहीं आएगा,
दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकेगी, पाप आपके जीवन से दूर रहेगा और वो जीवन की ज्योति पाएगा, यानी उसके जीवन में, उसके मार्गों पर प्रकाश ही प्रकाश होगा। हालेलुया। हम कौन हैं? यीशु की संतान। हमारे जीवन में अगर अंधकार पाया जाता है, हमारे जीवन में अगर पाप पाया जाता है, इसका मतलब हम यीशु के पीछे नहीं चलते। अब हम पूछेंगे यीशु के पीछे कैसे चले? यीशु मसीह ने इतना बड़ा लेटर लिख दिया, यीशु मसीह ने इतनी आज्ञाएं उठा के हमको दे दी। इसके पीछे अगर आप चल रहे हैं, जैसा इसमें लिखा है वैसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ज्योति के पीछे पीछे चल रहे हैं। इससे पार आपने कुछ भी करा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी जो घटित हो रहा है, गारंटी नहीं है। इसमें जो लिखा है वो करना है, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात बहुत दूर की है। नहीं हो रहा आपसे तो सामर्थ मांगे, हो रहा है तो करें। इसके पार हम जो भी करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लड़ाई झगड़े होने का कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? लड़ाई झगड़े का कारण होता है शैतान चाशनी लगाकर चला जाता है। काम किसने किया? शैतान ने। उसके काम को बढ़ावा किसने दिया? आपने और मैंने, इंसान ने, मनुष्य ने। अंधकार को रास्ता किसने दिया? आपने और मुझ में। जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो उस लड़ाई के बीच में 2 सेकंड रुककर हमको ये सोचना चाहिए कि काम कौन कर रहा है, ये प्लानिंग किसकी है। उसी प्रभाव से जब वचन आपको उस समय याद आ गया, 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, दोनों विश्वासी हैं। उन दोनों विश्वासी में से अगर किसी एक विश्वासी के भी दिमाग में वचन चल जाए ना, क्षमा मांगो, क्षमा करो, बात खल्लास करो, तू झुक जा, नम्र बन जा, दीन बन जा, तो उसी समय लड़ाई थम जाएगी। हम क्या बोलते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो अगर लड़ाई बड़ी है तो 2 की वजह से बढ़ती है, एक अकेला लड़ाई नहीं बढ़ा सकता है। तो क्या करना है उस बीच में? अगर लड़ाई हुई है, शैतान की युक्तियों को समझना है और तुरंत प्रभाव से वचन, इतने वचन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनमें से एक भी वचन आपके दिमाग में नहीं आता उस समय, करके देखना। उसी समय पवित्र आत्मा आपको जब वचन याद दिलाए, उसके अनुसार करके देखना। शैतान की जो चाल है वो वहीं पे परास्त हो जाएगी, वो चाल चल ही नहीं पाएगा, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जो उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में न रहेगा। मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह अगर ज्योति है तो हम उसकी संतान हैं। हम भी कौन कहलाएंगे? यीशु ने क्या कहा पता है? तुम जगत की ज्योति हो। जो वाकई जगत की ज्योति होगा वो क्या करेगा? जगत में चमकेगा, लाइट की तरह। उसके अंदर एक अलग ही नूर आप देखोगे, उसके अंदर एक अलग ही ग्रेस आप देखोगे, उसके अंदर एक अलग ही स्पार्क होगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अच्छा, डॉक्टर का बेटा क्या बनेगा? बिजनेसमैन का बेटा क्या बनेगा? बिजनेसमैन। दारूडिये का बेटा क्या बनेगा? प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे करेंगे। तो यीशु जगत की ज्योति है तो हमको क्या बनना है? ज्योति। इसीलिए आज का टॉपिक क्या है? चिल्ड्रंस डे स्पेशल, ज्योति की संतान बनो। ये सबके लिए है, केवल बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे आप सभी हैं, परमेश्वर के आप बच्चे हैं। उसके बाद सांसारिक तौर से भी मैं आपको बताऊंगी। सब चीजें आज धीरे धीरे करके आपको समझाई जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तुम जगत की ज्योति हो और
जो नगर पहाड़ पर जो बसा नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो वह वो छिप किसी से नहीं छिप नहीं सकता। हालेलुया। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अभी पीछे क्या गया? दिवाली। लोगों ने क्या किया? अपने घर को दियों से जगमग करा। मेरे प्रियो, वो ज्योति कुछ समय की है। वो जो ज्योति है ना, वो कुछ समय की है। जितना तेल घी उसके अंदर है वो उतना चलेगा, फिर टिम 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 करके बंद। वो सदा तक चलने वाली ज्योति नहीं है, वो है आधा घंटा चलने वाली। उससे हमारा घर, हमारा जीवन जगमग नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने तो कहा तुम खुद ही दीपक हो। यीशु मसीह ने आपको दीपक कहा। यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने घरों में दीपक ना लगाएं, आप इस संसार में दीपक की तरह रहें। वो जलते हुए दीपक, ताकि लोग जब आपको देखते हुए जाते हुए देखें तो क्या बोले? ये तो यीशु का है, ये यीशु का है। पतरस को क्या कहा था? पतरस ने खूब अपने आप को छुपाने की कोशिश करी। क्या बोला? तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। इंसान की लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। मैं तो इंसान की लैंग्वेज से ही परख जाती हूँ कि सामने वाले व्यक्ति की बोली ही उसका भेद खोल रही है कि वो यीशु को जानता तो, यीशु को मानता तो है, पर यीशु को जानता नहीं है। मानना और जानना अलग है। जानना यानी करीब से जानना, पहचानना। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? जो नगर पहाड़ पे बसा है किसी से छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर कहाँ रखते हैं? दीवट पर रखते हैं, ताकि सबको उससे प्रकाश पहुंचे। इसका मतलब आप समझे? आप छुपकर रहें कि मैं यीशु का हूं। और जब बाहर कोई पूछे संडे को कहाँ जाता है, जी संडे को मैं कौन कौन से सत्संग, मैं राधा स्वामी के सत्संग में जाता हूँ। ये क्या है? अपने आप को छिपाना। मैं हरिओम के सत्संग में जाता हूँ। ये क्या है? अपने आप को छिपाना। आप छिप नहीं सकेंगे अगर आप प्रभु के हैं। अपने आप को छिपाना बंद करके जगत में दिए के समान चमके, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो किसी से छिप नहीं सकता। आप वो नगर बने जो पहाड़ पे बसे हुए हैं। लोगों को धोखा हम दे सकते हैं, पर खुदा को धोखा हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाप है, हम बच्चे हैं। हालेलुया। आगे यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा। उसी प्रकार हाँ। तुम्हारा उजियाला हाँ। मनुष्य के सामने चमके, हाँ, आगे। कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे भले कामों को देखकर। हमारे अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि लोग हमारे भले कामों को देखकर बोले, यार यीशु में कुछ तो बात है। ये जिस सत्संग में जाते हैं ना, उस सत्संग में कुछ तो बात है। पीठ पीछे लोग हमारी तारीफ करने पाए, इस तरीके से हमको चमकना है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा जो प्रकाश है, तुम्हारा उजियाला है, लोगों पर चमके, मनुष्य के बीच में चमके। हम पर ही नहीं चमक रहा है। हम पर चमकने का मतलब क्या है? हमारी अंतरात्मा ही अंदर से नहीं बोल रही है कि तू प्रभु का है, तू प्रभु की है। हमारी अंतरात्मा ही नहीं बोलती कि तू दीपक है। हमारी अंतरात्मा से कहना, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं तो बहुत बुरी हूं। हमारे अंतरात्मा में से यही बातें निकलती हमारे लिए। इसका मतलब वो ज्योति हम पर ही नहीं चमकी है अभी तक। जिस दिन ये निकलेगा ना कि नहीं, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु की हूं, मुझे उसके वचनों से प्यार है, मुझे उसके वचनों पर चलना है, तब जाकर कहीं जाकर हम अपने जीवन में जगत की ज्योति बनेंगे और हमारा प्रकाश लोगों पर उमड़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और आगे, कि तुम्हारी पिता जो स्वर्ग में है। कहाँ है तुम्हारा पिता? स्वर्ग में। उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें। अब तारीफ के बजाय क्या होता है? जब विश्वासी लोग लड़ रहे होते हैं ना, तो बाहर के लोग पता है क्या बोलते हैं? ये सत्संग वाले लोग हैं, ये सत्संग होकर लड़ रहे हैं,
ये सत्संगी होकर गाली दे रहा है, इतना गुस्सा इसमें सत्संगी होकर। मेरे प्रियो, आपको पता हो या ना हो, लेकिन बाहर वालों को पता है यीशु की शिक्षाएं क्या है। कई बार आपने सुना होगा इस चीज को, अगर आपने नहीं सुना, कई बार ये कहते सुना होगा, ये लोग चर्च जाते हैं। लोग बोलते हैं ये लोग चर्च जाते हैं। आपको चर्च में ये सिखाया जाता है? क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर की बड़ाई नहीं हो रही है, आपके जीवन से उसकी निंदा हो रही है। आप उसकी बड़ाई का कारण नहीं बन रहे, आप उसकी निंदा का कारण बन रहे। क्यों पता है? आपकी एक्टिविटी की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से। आपके अंदर क्षमा नहीं है, आपके अंदर झुकाव नहीं है, आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर दीनता नहीं है, आपने झुकना नहीं सीखा। यही कारण है जो हमारे पिता की बड़ाई नहीं होती है, उसकी निंदा होती है। चिल्ड्रंस डे स्पेशल है ना आज, ये चिल्ड्रंस के लिए ही है, ये बच्चों के लिए ही है कि परमेश्वर क्या चाहता है बच्चों से। यूहन्ना 12:36 पढ़ेंगे। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, हाँ ज्योति पर विश्वास करो, हाँ, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति की संतान बनो और ज्योति पर विश्वास करो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, यानी जब तक का मतलब क्या है? जब तक आप जिंदा हैं। उसके बाद अनंत काल के जीवन में ज्योति तो यीशु मसीह तुम्हारे साथ है ही। जहां पर लिखा है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, वो ज्योति कौन है? मैंने सबसे पहले क्लियर किया था, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? तुम मेरी संतान हो, इसलिए तुम जगत की ज्योति हो, तुम दीपक हो, तुम दियों के समान हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति के साथ चलो और ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम भी ज्योति की संतान बनो। ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति के साथ चलो, ज्योति के पीछे पीछे चलो, अंधकार में मत जाओ। मार्गों को देखो कि क्या ये मार्ग यीशु की ओर जा रहा है। मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या ये मार्ग यीशु का दिखाया हुआ मार्ग है? अगर वो मार्ग यीशु का दिखाया हुआ नहीं है तो आप अंधकार में चल रहे हैं, ज्योति आपके अंदर नहीं है। ज्योति के मार्ग पर चलें, ज्योति के साथ साथ चलें, ज्योति पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें, तब जाकर हम ज्योति की संतान बनेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है ज्योति की संतान बनो। परमेश्वर आज अपने बच्चों से ये अपेक्षा करता है। आप अपनी अपेक्षा, जो आप चाहते हैं, दिन भर खुदा को बोलते रहते हैं, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन खुदा आज क्या बोल रहा है? तू मुझसे चाहता है कुछ, तो मैं भी तुझसे कुछ चाहता हूँ। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, हम उसके बच्चे हैं। वो क्या चाहता है? हम ज्योति की संतान बने। और पढ़ेंगे इफिसियों 5:1-21। इफिसियों 5वां अध्याय, पहली आयत। ज्योति की संतान बनो, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोग की चर्चा तक न हो, और न निर्लसता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? ज्योति की संतान बनो। अब अपन ज्योति की संतान कैसे बनेंगे, उस चीज को हमको देखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए प्रिय दादा के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हम कौन बनते हैं? दादा। बच्चे नहीं बनते, हम बाप बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं,
दादा बन जाते हैं, दादी बन जाते हैं, हम सब बन जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रिय बालकों के समान। यानी प्रिय कौन होता है? जो जान से प्यारा होता है, उसके समान क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण आप कैसे करेंगे? वचन के अनुसार। परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? जब एक व्यक्ति की सगाई हो जाती है तो लड़का लड़की पागल हो जाते हैं। मेरी पत्नी को क्या पसंद है, मेरे पति को क्या पसंद है। मेरी पत्नी को मटन पसंद है तो लड़की मटन सीखती है, लड़की को गुलाब पसंद है तो लड़का उसको गुलाब देता है। क्यों? पता है, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो अब क्या कर रहे हैं? एंगेजमेंट और शादी के बीच में एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। करते हैं नहीं करते? करते हैं। सबको अनुभव है ये। जो कुआरे हैं उनका भी बड़ा अच्छा अनुभव है ये। आज की जनरेशन थोड़ी फास्ट है, फॉरवर्ड है। तो आपकी और मेरी यीशु मसीह से सगाई हो गई है। मैंने पीछे बताया था एक बार कि आपकी पौलुस ने एक पुरुष से बात लगाई है, यानी आपकी बात लग चुकी है। आप यीशु की दुल्हन है, आपकी सगाई हो चुकी है यीशु मसीह से विश्वास करने के बाद। अब क्या करना है? मेरे यीशु को, मेरे दुल्हे को क्या पसंद है, वो आपका बड़ा ख्याल रखता है। वो आपका बड़ा ख्याल रखता है। आपका ये अनुभव होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। कई बार आपको कुछ खाने का मन करता है तो कहीं ना कहीं से आपने बोला नहीं, फिर भी आ जाता है। कई बार आपको कुछ किसी चीज का मन करता है, आपने किसी से नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो चीज आपके पास उपलब्ध हो जाती है। क्यों? पता है, आपका दूल्हा आपका ख्याल कर रहा है। कैसे आ गई? दूल्हे को पता चल गया मेरी दुल्हन के अंदर रबड़ी खाने की इच्छा जागी है, काजू कतली खाने की इच्छा जागी है। तो दूल्हा जब इतना ध्यान रख रहा है तो दुल्हन का क्या फर्ज बनता है? खा पी के पेट भर के बैठ जाए? नहीं ना। दुल्हन का फर्ज बनता है अपने दूल्हे को खुश करना। और दूल्हा खुश कैसे होगा वो सब इसमें लिखा हुआ है। तभी तो बोल रहे हो लव लेटर है। यीशु मसीह ने दे दिया। देख मेरी लाडली, देख मुझे क्या पसंद है, पढ़ और ऐसा कर। यही लव लेटर है। अब यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हम कैसे थे? कैसे थे? पापी, हिल्लेबाज, धोखेबाज, 420। कैसे थे हम? ऐसे ही थे ना। झूठे, मक्कार, गाली गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले, दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गुस्सा करने वाले। कैसे थे? गंदे थे ना, अच्छे नहीं थे ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया। तुम्हारे गंदे होने के बाद भी मसीह ने तुमसे प्रेम किया, तो तुम्हें भी अपनों से प्रेम करना है, भले ही वो गंदे क्यों ना हो। ज्योति की संतान बनना है तो यही है। ऊपर लिखा हुआ है ज्योति की संतान कैसे बनेंगे? आपके घर के व्यक्ति अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है उसका, फिर भी प्रेम करना है। वचन बोल रहा है फिर भी प्रेम करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया तुम भी अपने अपनों से प्रेम करो। पति अच्छा नहीं है, प्रेम करो। पत्नी अच्छी नहीं है, प्रेम करो। भाई अच्छा नहीं है, प्रेम करो। बहन अच्छी नहीं है, प्रेम करो। माँ बाप अच्छे नहीं है, प्रेम करो। बच्चे अच्छे नहीं है, प्रेम करो, क्योंकि यीशु ने भी प्रेम किया। आप गंदे थे, अच्छे थोड़ी थे। आप गंदे थे, अच्छे नहीं थे। हम गंदे थे फिर भी यीशु ने प्रेम किया। मेले कुचले थे फिर भी गले लगाया। किसने बदला आपको? यीशु के प्रेम ने। यीशु ने नहीं बदला आपको, यीशु के प्रेम ने बदला। उसके प्यार से ही पिघले हम लोग, और प्यार ही इंसान को पिघला सकता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है बुराई से न हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से हारो मत। हम हार जाते हैं, आपा खो देते हैं।
हालेलुया। हमें अपना आपा नहीं खोना है। मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम चाहे कितने गंदे थे, हमें अपनों से प्रेम करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया। बताया था थोड़ी देर पहले कि यीशु ने अपने आप को भेंट के रूप में बलिदान करके आपके लिए चढ़ा दिया। कैसा बनकर? पता है, सुगंध बनकर, बदबू नहीं बनकर। उसने इस पृथ्वी पर 33.5 साल जो रहा, उसने अपनी सुगंध को फैलाया और सुगंध बनकर अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। हम प्रभु में आते रहे और गंदा जीवन जीते रहे, बदबूदार जीवन जीते रहे, उसके बाद मर जाएं, तो वो बलिदान है? वो बलिदान है? नहीं। वो तो हमने अपनी मनमानी करी, अपनी इच्छा से जीवन जिया हमने। वो बलिदान नहीं है। उसको बलिदान नहीं बोलेंगे, उसको मृत्यु ही बोलेंगे। लेकिन सुगंध बलिदान क्या होता है? जैसा यीशु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया, वैसा हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, तब हम ज्योति की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़े बेटा। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। हाँ, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। तुम में व्यभिचार, हाँ, और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, हाँ, या लोक की चर्चा तक न हो। ओहो, ज्योति की संतान बनना है। क्या लिखा हुआ है? जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। पवित्र लोगों को क्या बात है? उनके अंदर व्यभिचार नहीं होना चाहिए, गंदी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? अशुद्ध काम नहीं होने चाहिए, लोभ और लालच नहीं होना चाहिए, और न निर्लजता, हाँ, न मूर्ता की बात, न निर्लजता, दुर्व्यवहार, गंदा व्यवहार, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? मूर्ता की बातें, न ठट्टे की, न ठट्टे की बातें, किसी का मजाक मस्ती करना। मूर्ता की बातें क्या होती हैं? मूर्ता की बातें क्या होती है? किस तरीके की बातें हम करते हैं? मूड वाली बातें, मूर्ता की बातें होती है। मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं आता, उसको जान से मार दूं, उसको खत्म कर दूं। ये क्या अच्छी बात है? ये मूर्ता की बात है। ये मूर्ता की बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। मेरा बस चले ना तो मैं तो ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। ये मूर्ता की बातें हैं। ये बातें एक पवित्र व्यक्ति के अंदर, एक विश्वासी के अंदर, जो ज्योति की संतान बनना चाहता है, उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं, क्योंकि ये बातें आपको शोभा नहीं देती मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बातें हमको शोभा नहीं देती है। आगे, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। कई बार हम इस बात को मैं बोलते सुनती हूँ कि संसार में रहना पड़ेगा तो टेढ़ा होके चलना पड़ेगा, सीधे लोगों की दाल नहीं गलती है। इस संसार में सीधे लोगों की दाल गले या ना गले, लेकिन स्वर्ग राज्य में सीधों की ही दाल गलती है। अगर आप सीधे मन के हैं तो कोई आपको ठग नहीं सकता। अगर आप सीधे मन के हैं तो कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा आपके साथ गलत होने नहीं देगा। आपके और उस व्यक्ति के बीच में खुदा आकर खड़ा हो जाएगा अगर आप सीधे मन के हैं तो। मूर्ता की बातें नहीं बोलने वाले हैं, जो परमेश्वर को भाता है वो करने वाले हैं। वे विचार, अशुद्ध कामों से, लोभ लालच से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। आगे बेटा। क्योंकि तुम ये जानते हो, हाँ, कि किसी व्यभिचारी, हाँ, या अशुद्ध जन, हाँ, या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजन के बराबर हाँ, है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये जो क्वालिटीज है, व्यभिचार, अशुद्ध जन, लोभी यानी लालची व्यक्ति, ये मूर्ति पूजक के बराबर है। अब हम बोलते हैं कि हमने तो आइडल वर्शिप छोड़ दी है, अब हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते, लेकिन हम कर रहे हैं। किसके द्वारा? व्यभिचार के द्वारा, अपने पाप के द्वारा, गंदे काम के द्वारा, और लोभ और लालच के द्वारा। हम आज भी आइडल वर्शिपर है। आगे बेटा। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, मसीह और परमेश्वर के राज्य के वारिस और उसकी मिरास नहीं है हम, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाती है। आगे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न हाँ, दे, आगे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से कोई धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के बाद, व्यर्थ बातों से धोखा न देने का मतलब क्या है? वचन के विरुद्ध कोई तुमको धोखा देकर तुमसे गलत काम ना करा दे।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि इन्हीं कामों के कारण जो ऊपर हमने पढ़ा, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों के ऊपर भड़कता है। हम परमेश्वर के कई बार क्रोध के शिकार हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? जो इसमें ऊपर जो बातें लिखी हुई है वो हम करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार बन जाते हैं और उसके बाद हमारी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। हमारी जिंदगी में ना कोई खुशी होती है, ना कोई शांति होती है, ना कोई सुख होता है, ना कोई चैन होता है। हमारी नींदें उड़ जाती है। कारण ये जो ऊपर बातें लिखी हुई वो हमारे जीवन के अंदर है। अशुद्ध काम, व्यभिचार, लोभ, लालच, ये सारे काम हमारे जीवन के अंदर है। आगे बेटा बढ़ो। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों के ऊपर किस पे भड़कता है? अंडरलाइन कर दें। आज्ञा न मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। आप अगर परमेश्वर के क्रोध के शिकार हुए बैठे हैं, उसका कारण क्या है? आप अनाज्ञाकारी एक व्यक्ति हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपको नींद नहीं आती, आपको बेचैनी होती है, आप नींद की गोलियां खा रहे हैं। ये है आज्ञा न मानने वाले के साइन। आगे पढ़ो। इसीलिए तुम उनके सहभागी न हो। हाँ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। तुम पहले कौन थे? अंधकार। पहले थे अंधकार, अब परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के समान चलो। अब तुम प्रभु में ज्योति हो, इसीलिए ज्योति के समान चलो। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। यीशु के समान चलो। आगे। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। ज्योति का फल, अब ज्योति के फल क्या है वो देख लेना आपके अंदर है या नहीं। क्या है? सबसे पहला भलाई, भलाई और धार्मिकता। धार्मिकता। धार्मिकता एक छोटा वर्ड है, लेकिन उसके अंदर की एक डेफिनेशन एक लाइन में मैं आपको बता दूं। धर्मी जो व्यक्ति होता है वही धार्मिक व्यक्ति होता है, और धर्मी व्यक्ति की डेफिनेशन है परमेश्वर के विधि विधान, नियमों को, कायदे कानूनों को, उसकी इच्छा को मानने वाला, उस पर चलने वाला व्यक्ति ही धर्मी है। पहला भलाई, दूसरा धार्मिकता, और धार्मिकता का मैंने मतलब बता दिया आपको क्या होता है। आगे। और सत्य। और सत्य यानी यीशु मसीह। आगे। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और प्रभु को क्या भाता है, परखो। हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं, हम ब्राइड हैं यीशु मसीह की। परखो प्रभु यीशु मसीह को क्या भाता है। आगे। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के निष्फल कामों में जिसमें कोई फल नहीं है उसमें सहभागी मत हो। आगे। वरन उन पर उल्हाना दो। जहां पर तुमको लग रहा है गलत काम हो रहा है, टोक दो वहां पर। सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा उसकी परवाह मत करो, उल्हाना दो उस चीज पर, भले ही आपके घर का व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि जो चीज गलत है वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, जो पाप है वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, जो घृणित है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। यहां लिखा हुआ उस पर उल्हाना दो। आगे। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उनकी गुप्त कामों की जो चर्चा है वो भी परमेश्वर क्या कहता है? लज्जा की बात है, शर्म की बात है। जो गुप्त काम हम करके बैठते हैं वो क्या है? शर्म की बात है। आगे बेटा। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। आगे। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है, वो यीशु मसीह है जो सब कुछ प्रकट करना जानता है। आपका जो छुप के करते हैं ना, बंद कमरे के अंदर भी, वो खुदा प्रकट कर देता है, बता देता है। खुदा सब बता देता है। आपके घर के अंदर जो चल रहा है ना सब पता चल जाता है। आपके बंद कमरे के अंदर जो चल रहा है ना, आपका जीवन जो है ना, खुदा प्रकट कर देता है, यीशु बता देता है। आगे। इस कारण वो कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग,
जो अब तक यीशु को जानकर भी सो रहे हैं, जो अभी तक भी मसीह में उनकी आत्मा मुर्दा स्थिति पे है, मुर्दा हैं, जिंदे नहीं हुए हैं अभी तक भी प्रभु को जानने के बाद भी, उसके लिए क्या कह रहा है? जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तब तू प्रकाशमान होगा। आगे, इसीलिए ध्यान से देखो इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चलते हो। जांचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड न पाते। अगर आज हम दंड पा रहे हैं तो कारण क्या है? हमने अपने आप को नहीं जांचा और आज भी नहीं जांच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसीलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चल रहे हो? किसके समान? निर्बुद्धियों के समान निर्बुद्धियों नहीं, के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। समय अभी है सुधरने का। स्वर्ग में या यीशु मसीह के आने के बाद समय नहीं है। आगे, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, हाँ, पर ध्यान से समझो ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो इस बात को। आगे, दाखरस से मतवाले न बनो। दाखरस से मतवाले ना बनो। क्योंकि दाखरस इस- क्या है? शराब। मतवाले कैसे बनते? पी के पता ही नहीं चलता है कहाँ चलते हैं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। दाखरस से मतवाले ना बनो। आगे, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लुचपन क्या होता है? जब हम इंसान दारू पीता है तो उसके अंदर क्या आता है? गंदी भावना है, उसको बोलते हैं लुचपन। इससे लुचपन उत्पन्न होता है और इसीलिए क्या लिखा हुआ है इसमें? ना पढ़ो और आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, यानी पवित्र आत्मा से बढ़ते चले जाओ, वचनों से बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़ते चले जाओ, उसकी इच्छाओं को, उसको क्या भाता है उस बात को पूरा करते चले जाओ। आगे, और आपस में भजन आपस में भजन और स्तुति गान। स्तुति गान। अब आपस में क्या होने चाहिए? आपस में क्या होना चाहिए? भजन स्तुति गान। क्या चलता है? तेरी मेरी, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। हम क्या करते हैं अपने घरों में? हम क्या करते हैं? ये तेरा है, ये मेरा है, इसे मत छूना, इसे मत देखना। हम क्या करते हैं? यही करते हैं। आपस में भाई बहन, भाई भाई क्या करते हैं? यही करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपस में हमारे बीच में क्या होना चाहिए? भजन और स्तुति गान। और दो औरतें बैठ जाए, दो जने मिल जाए तो क्या करते हैं? शर्मा जी और वर्मा जी मिल जाए तो भटनागर आंटी की छुट्टी, लपेटे में ले लेंगी उसको पूरी तरीके से। तुझे पता है उसकी छोरी भाग गई, उसका छोरा भाग गया, उसका छोरा रात को दारू पी के आया था, लड़ रहा था। तेरा छोरा क्या कर रहा है घर में वो देखना। आपस में जब हम मिले एक विश्वासी व्यक्ति, आपको पता है भाभी ने क्या किया? आपको पता है लेटेस्ट न्यूज आज तक, कुछ कुछ तो न्यूज़पेपर्स हैं, लेटेस्ट न्यूज पता है भैया ने क्या करा? अरे जो भी करा वो उसका लेखा वो देंगे, तू क्या कर रहा है ये देख। मरियम और हारून क्या कर रहे थे? मूसा की बुराई कर रहे थे। सुना किसने? परमेश्वर ने। मूसा ने नहीं सुना। श्राप किस पर आया? मरियम हारून के ऊपर। कोड़िन कौन हुई? मरियम। मूसा को फर्क पड़ा? अरे भैया भाभी का लेखा भैया भाभी देंगे। आपको प्रभु ने न्यायी नहीं ठहराया है। लेटेस्ट न्यूज आके बैठो और बताओ गपशप। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब आपस में दो विश्वासी मिले तो उनमें भजन होना चाहिए, यानी आराधना की गीत गाए। अरे बहन आज एक कितना अच्छा गीत मुझे मिला, तुझे सुनाती हूँ। अरे भाई आज एक कितना अच्छा गीत मुझे मिला, तुझे बताता हूँ। ये सब चीजें होनी चाहिए। भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया आत्मिक करो। गीत गायो। हम कौन सा गाते हैं? मुन्नी बदनाम हुई, वो देखो गा के भी सुना दिया उसने। हाँ यार मैंने कुछ भी नहीं बोला। हम लोग कैसे गीत सुन रहे हैं? यहाँ पे लिखा आत्मिक गीत गाया करो।
हम कैसे गीत गाते हैं? फूल तुम्हें भेजा है खत में, खत नहीं मेरा दिल है। मेरे को तो गाने भी याद नहीं है आजकल, पता नहीं कौन से गाने बजते हैं। तो थोड़े बहुत जब रास्ते में निकलते तो डीजे वीजे बजते तो एक आध लाइन कान में आ जाती है बस। आत्मिक गीत गाया करो। हम कौन से गीत गा रहे हैं? कौन से गीत पे नाच रहे हैं? कौन से गीत पसंद कर रहे हैं? कौन से गीत हम स्टेटस पे लगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? यहाँ लिखा हुआ है आत्मिक गीत गाया करो। आगे। और अपने अपने मन में हाँ प्रभु के सामने गाते हाँ। और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु की उपस्थिति में कभी बैठकर आप ये गाने गाएंगे? मुन्नी बदनाम हुई। तो जो चीज आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं गा सकते, इसका मतलब आप उसको गा ही नहीं सकते। अलाउड नहीं है आपको वो गाना। जो चीज आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना इस बात को, जो भी कार्य आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं कर सकते, वो कार्य पाप से संबंध रखता है, अंधकार से संबंध रखता है। हर काम जो चोरी छुपे हो रहा है वो पाप से संबंध रखता है। अगर आप आत्मिक गीत प्रभु की उपस्थिति में गा सकते हो तो आप चलते फिरते गा सकते हो उसको पूरे समाज के अंदर। लेकिन अगर आप फिल्मी गीत प्रभु की उपस्थिति में नहीं गा सकते तो इसका मतलब वो आपको गाना अलाउ नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। और सदा सब बातों के लिए हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहो। यीशु मसीह के प्रति धन्यवादित रहो। आगे। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के। कई बार यहाँ पे पति जो होते हैं वो बड़ी खूंखार तरीके से बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है तुझे मेरे अधीन रहना है। तो इस लाइन पर अंडरलाइन करें कि केवल अधीनता पत्नी के लिए नहीं है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। बड़ा छोटे के, छोटा बड़े के, दोनों को रहना है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं। मैंने भी शुरुआत में क्या बताया था? प्रिय बालकों के समान, दादा बनकर नहीं, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर की बातों का अनुकरण करें। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं नाटा हूं, मैं पतला हूं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर एक को एक दूसरे के अधीन रहना है। कई बार छोटा भी आपको एक अच्छी बात बोल सकता है, सिखा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बड़े हैं तो आपको वो बड़ा ही एक अच्छी बात बोलेगा। मैं यहाँ पर काफी लोगों से उम्र में छोटी हूं, तो फिर आप मेरी भी नहीं माने। ये भी आपसे काफी उम्र में छोटे हैं तो आप इनकी भी ना माने। काफी लोगों से हम उम्र में छोटे हैं, लेकिन क्या हम अच्छी बातें नहीं सिखा रहे? मेरे प्रियो, आपके घर के छोटे भी आपको अच्छी बातें सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बड़ा ही व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है, छोटा व्यक्ति भी बोल सकता है। उसको बोलने का मौका दे, उसकी सुने, वो क्या कहना चाहता है। हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना, हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है, तब जाकर हम ज्योति की संतान बनेंगे। पढ़े फिलिपियों 2:15। आप जल्दी जल्दी से पढ़ते जाएंगे। ताकि तुम निर्दोष हाँ। और भोले होकर, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर। ध्यान देना, एक विश्वासी को हमेशा संसार वालों के सामने निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। आपके ऊपर कलंक नहीं होना चाहिए। टेढ़े और हठीले, बाहर के संसार के लोग कैसे हैं? टेढ़े और हठीले। जो प्रभु को नहीं जानते वो टेढ़े और हठीली चाल चलते हैं। उनके बीच में हमको निष्कलंक संतान बनना है परमेश्वर की। ना कि उन्होंने एक सुनाई तो हम दो सुनाकर बता दें कि तूने HD करा है, मैंने PhD करा है। ये नहीं करना है। ज्योति की संतान ऐसे नहीं बन सकते हम। आगे बेटा। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए फिरते हो। आगे। जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, यानी देना है। अगर अब तक नहीं दिखाई दे पा रहे दीपक के समान, तो अब दीपक के समान बनना है।
हम तो वो दीपक है जो पूरे एक घर को नहीं 1000 घरों को रोशन कर देते हैं। मेरे प्रियो, इसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। मैं और मेरे पति, आज हमने बहुत से लोगों की जिंदगी को रोशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमको जगत की ज्योति कहा, हमको दीपक बनाया। जब आप दीपक बन जाएंगे तो आप भी बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। बहुत लोगों के जीवन में अशांति में शांति बदल जाएगी जब आप उनके घर में सुसमाचार को लेकर, वचन को लेकर जाएंगे। एक जलते दीपक के समान बने। हमारे द्वारा कितने लोग आशीष पा रहे हैं, कितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपके द्वारा कितने लोग प्रभु के भवन में आ रहे हैं। इस चीज को हम देखें, इस चीज को समझें। हो गया बेटा कंप्लीट? अब पढ़ेंगे हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हाँ और दिन की संतान हो। हाँ। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। तुम किसकी संतान हो? परमेश्वर का वचन कहता है तुम ज्योति की संतान हो, तुम अंधकार की संतान नहीं हो। तुम्हारे अंदर अंधकार के काम ना हो। तुम्हारे अंदर, बहन अपना मोबाइल बंद करें प्लीज, तुम्हारे अंदर अंधकार के काम ना हो। हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। अब ये तो हुआ परमेश्वर की इच्छा एक मनुष्य के जीवन से। आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं वो तो आप परमेश्वर को हर दिन बताते रहते हैं और परमेश्वर को वो बात पता भी है। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? मैं जगत की ज्योति हूँ, इसीलिए तुम भी ज्योति की संतान बनो, यानी तुम भी जगत की ज्योति बनो। ये परमेश्वर की इच्छा है। अब आते हैं हम अपने सांसारिक माँ बाप के ऊपर। पढ़ेंगे इफिसियों 6 का पहला अध्याय। इफिसियों 6 की पहली आयत से 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। हे बालकों, हाँ, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। जब फादर्स डे था तो फादर्स डे पर मुझे किसी ने इस बात को कहा था कि आज सब कुछ आपने बच्चों के बारे में बोला, हम माँ बाप को क्या करना चाहिए ये तो बताइए। तो मैंने उनको ये बात बोली थी, ये बात हम चिल्ड्रंस डे पर डिस्कस करेंगे। आपका दिन भी आएगा। तो आज वही दिन है। आपका पिता, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह जो जगत की ज्योति, वो आपसे क्या चाहता है मैंने आपको बता दिया। अब आपको संसार के अंदर कैसे अपने बच्चों से ट्रीट करना है, कैसे माँ बाप से ट्रीट करना है, ये बात बता रही हूँ आपको। लिखा हुआ है, हे बालकों, जितने बच्चे हैं यहाँ पर उनके लिए है, अपने माता पिता के प्रभु में आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। क्या हम हैं आज्ञाकारी? अपने माँ बाप की बात को मानते हैं? क्या बोलते हैं? आपको क्या पता? आपको नहीं पता, ये मॉडर्न जमाना है। आप तो पुराने जमाने के ठहरे। आजकल के बच्चों की लैंग्वेज ही होती है। आप तो पुराने जमाने के हैं, आपको क्या पता फैशन के बारे में। बच्चे जब माँ बाप जब बच्चों को टोकते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं? इस तरीके की बात बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बता रहा है? प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, उनका आदर करो। आगे, अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है। जिसके साथ प्रतिज्ञा एक की है। सेकेंड, ये पहली आज्ञा है। क्या हम अपने पेरेंट्स का आदर करते हैं? क्या हम अपने अगुओं का आदर करते हैं? हम कौन है? माँ बाप। घर में आपके कौन है? आपके माँ बाप। प्रभु में अपने पिता के, अपनी माँ के आज्ञाकारी बने, उनका आदर करें। यह आज्ञा है परमेश्वर की। हम किस तरीके से बात करते हैं अपने माँ बाप से? कई बार शर्म आ जाती है मुझे जब मैं बच्चों को ऐसे माँ बाप से बात करते सुनती हूँ। हमने तो आज दिन तक अपने माँ बाप से तू तुकारे से बात नहीं करी। हम अपने माँ बाप को कुछ भी बोल देते हैं। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? सिर्फ पैदा करके छोड़ तो दिया। पैदा करके छोड़ दिया होता तो आप रोड पर होते। पैदा करके छोड़ दिया होता तो आप रोड पर होते।
कान खोलकर सुने बच्चे इस बात को, जो आप अपने माँ बाप को बोल रहे हैं, आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे आपसे बोलेंगे इस बात को कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। आदर करें अपने माँ बाप का, पक्के बाल वालों को आदर करें, अपने से बड़ों का आदर करें। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, आपको पैदा किस तरीके से किया है, खुद भूखे रहकर आपको माँ बाप ने खिलाया है। क्या लहजा होता है आपका बात करने का? थोड़ी देर माँ खाना बनाने में लेट हो जाए तो किस तरीके से बात करते हैं आप? कोई चीज आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती तो आप किस तरीके से बात करते हैं? किन शब्दों से अपने माँ बाप को कह के पुकारते हैं? कई बार माँ बाप के मन से ये हाय निकलती कि ऐसी औलाद होने से औलाद हमको होती ही नहीं तो अच्छा होता। कई बार माँ बाप ऐसी बात बोलते हैं। जांचे अपने आप को, हम कहाँ अपने पिता का दिल दुखा रहे हैं, कहाँ अपनी माँ का दिल दुखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? समझे इन बातों को। अपने से बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं? अगर बड़े गलती कर रहे हैं उनको बैठा के समझाया जा सकता है। उन पर हुकूमत चलाई जाना हमारे लिए शोभा नहीं देता है कि हम उन पर हुकूमत चलाएं, उनको समझाएं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार। जब आप 10 बार गिर रहे थे, आपको 10 बार आपके माँ बाप ने उठाया था पकड़कर। उन्होंने बोला था एक बार में समझ में नहीं आती है, कितनी बार गिरेगा? जितनी बार गिरे उतनी बार आपके माँ बाप ने हाथ पकड़ के आपको उठाया है। बचपन में आपको भी नहीं समझ में आती थी बातें, आपको समझाया गया है। आपके पिता को, आपकी माँ को कोई बात समझ में नहीं आती, आप किस तरीके से बात करते हैं? ये परमेश्वर का वचन हमको शोभा नहीं देता है। आदर करें अपने पेरेंट्स का, गिव रिस्पेक्ट टू देम। आने वाली पीढ़ी आपका आदर नहीं करेगी, तब आपको बहुत दुख पहुंचेगा। प्रेम से बात करें अपने पिता से, अपनी माँ से। आगे पढ़े बेटा। कि तेरा भला हो। प्रतिज्ञा क्या जुड़ी हुई है? प्रॉमिस है परमेश्वर का। अगर आप माँ बाप का आदर करेंगे तो प्रॉमिस क्या है? तेरा भला होगा। तुम्हारे जीवन में बुरा बुरा हो रहा है, कारण तुम अपने माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनका आदर नहीं करते, उनका निरादर करते हो, उनका दिल दुखाते हो, उनको रुलाते हो। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये प्रतिज्ञा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। बहुत दिन तू धरती पर जीवित रहेगा, यानी लंबी आयु प्रभु तुझे देगा और खुशहाल जिंदगी को जिएगा। तेरा भला होगा। क्यों? क्योंकि तूने तेरे माँ बाप की आदर किया है। आगे। हे बच्चे वालों। अब ये माँ बाप के लिए है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अंडरलाइन करें, प्रभु की शिक्षा और उनकी चेतावनी देते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करें। क्या करना है? पालन पोषण कैसे करना है? प्रभु की शिक्षा देनी है, उनको चेतावनी देनी है कि प्रभु के वचन में बेटा ये लिखा है, ऐसा मत कर। सिखाना है उनको, रीस नहीं दिलानी है। रीस कैसे दिलाते? टोक 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 करके। बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो भी उसको टोकते रहते हैं। बच्चे झुंझला जाते हैं कि इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे पिता को, मेरी माँ को कुछ दिखाई नहीं देता। टोक टोक ना करें, उन्हें रीस ना दिलाएं, उन्हें गुस्सा ना दिलाएं। वचन की शिक्षा देते रहे, उनको चेतावनी देते रहे, परमेश्वर के बारे में बताते रहे, वचन के अनुसार उनको चलने के लिए प्रेरणा दें। ये किसकी ड्यूटी है? ये माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। आगे पढ़ेंगे बेटा। ये हो गया नीति वचन 22 का 6। कुछ आयतों को यहाँ पर पढ़कर मैं समाप्त करूंगी। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। किस मार्ग पर आप चाहते हो आपका बच्चा चले? आप चाहते हो आपका बच्चा प्रभु के मार्गों पर चले, सही रास्ते पर चले, तो आपको उसको उस मार्ग की शिक्षा देनी है। गलत टीचिंग बच्चे को नहीं देना है। बच्चा लड़ झगड़ कर बाहर से आता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं? उसने एक मारी तू 2 मार देता, मार खा के आ गया। टीचिंग क्या देनी है? टीचिंग क्या देनी है? कोई बात नहीं बेटा, उसको माफ कर दे। कोई बात नहीं बेटा, उसको माफ कर दे। मैं समझाऊंगा उसको, मैं समझाऊंगी उसको। एक मारी तू एक खा के आ गया,
दो मारनी थी तुझे, तू मेरा बेटा है, नाम खराब करके आया मेरा। जिस मार्ग पर आप चलते हो, आप चाहते हो आपके बच्चे चले, उस मार्ग की उनको शिक्षा दे। हालेलुया। नीति वचन 23 का 22। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। हाँ। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसकी सुनना, तब भी उसकी सुनना। बुढ़ापे में भी अपनी माँ बाप की सुनना। अपने पिता की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जन्माने वाले पिता की सुनना, जिसने आपको जन्म दिया है उसकी सुनना, उसका आदर करना। और 24 से 26 तक भी पढ़ दो। धर्मी का पिता मगन होता है, धर्मी का पिता मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला हाँ, उसके कारण आनंदित होता है। धर्मी का पिता, अगर आपका चाल चलन एक धर्मी के समान है तो आपका पिता आनंदित होगा, खुश होगा, आपसे बात करके खुश होगा, आपके साथ बैठकर खुश होगा, आपके साथ रहकर खुश होगा, आनंदित होगा। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं, अगर आप एक आतंकी औलाद है जिसने घर में आतंक मचा रखा है, आपके माँ बाप कभी आपसे खुश नहीं होंगे। जांचिए अपने आप को, बच्चों के समान बने, घर का माहौल खराब ना करें। आपके द्वारा आपके माँ बाप आनंदित होने चाहिए। हमारे माँ बाप बहुत खुश होते हैं। हम जब भाई बहन आपस में हम लोगों का प्यार देखते हैं ना, हमारे माँ बाप आनंद से भर जाते हैं। कि आजकल भाई बहन तो इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को सहन नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे तो ऐसे हैं कि एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम तक तो बातों को लेकर भी नहीं आते। धर्मी बने, ऐसी संतान बने कि आपके माँ बाप आपके साथ रहकर खुश हो, आनंदित हो। आगे, तेरे कारण हाँ, तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तुम्हारे कारण तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहने चाहिए। तुम्हारा ऐसा वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, ऐसा स्वभाव, ऐसा उठना बैठना घर में होना चाहिए। आगे, हाँ 26 तक पढ़ो। हे मेरे पुत्र, हाँ। अपना मन मेरी ओर लगा, हाँ। और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरी ओर अपना मन लगा, वचन पर अपना मन लगा, तेरी दृष्टि मुझ पर रहे, तेरी आंखें मुझ पर रहे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा, किस बात से खुश होता हूँ। हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण 6 का 1 से 9। यह वह आज्ञा और विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। हाँ। कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता परमेश्वर का भय मानते अब हुए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, यानी परिवार। अगर यहाँ पर परिवार के सभी सदस्य आते हैं तो यहाँ परमेश्वर माँ बाप से बात कर रहा है। तू, तेरा बेटा और आने वाले समय में तेरा पोता पोती जो भी हो, वो सब परमेश्वर की आज्ञा माने। ऐसा तुम आइडल बनो। माँ बाप को भी अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना है। दारू पी के बाप आएगा, डंडा लेके माँ खड़ी रहेगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? 24 घंटे डंडा लेके खड़ी रहेगी माँ तो बच्चे क्या सीखेंगे? कहीं प्यार भी जरूरी है तो कहीं डांट भी जरूरी है। माँ बाप को आदर्श बनना है। बच्चों को जो चलाते, परिवार को जो चलाते हैं वो माँ बाप चलाते हैं। हम कैसे चाल चलन चल रहे हैं? हम बच्चों के लिए आदर्श बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? कि बाहर जाकर हमारे बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति को बोलता है, मेरा बाप तो सारा दिन पीता रहता है, मेरी माँ तो सारा दिन लड़ती रहती है, सारा दिन डंडा उसके हाथ में है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए हमको चलना है। किसको? माँ बाप को, परिवार को लेकर। आगे,
उन सब विधियों हाँ। और आज्ञाओं पर हाँ। जो मैं तुझे सुनाता हूँ हाँ। अपने जीवन भर चलते रहे, जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। जिससे तू और तेरा परिवार बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन, हाँ, हे इज़राइल सुन। और ऐसा ही करने की चौकसी कर, हाँ। इसीलिए कि तेरा भला हो, हाँ। और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार हाँ। उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम बहते हो जाओ, तुम आप बहुत हो जाओ। पढ़ते जाओ। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, ये परमेश्वर का वचन सब व्यक्तियों से कह रहा है। और आगे, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ। वे तेरे मन में बनी रहे। हाँ। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, अपने बाल बच्चों को सिखाना है, समझाना है, बैठाकर उनको प्यार से समझाना है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। गलती करे तो छड़ी भी उठानी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो माता अपने बच्चे पर छड़ी नहीं उठाती उसका दुश्मन है। नहीं समझे तो छड़ी उठाने का अधिकार भी परमेश्वर ने आपको दिया है। आगे, सिखाया करना, अपने बच्चों को सिखाया करना। और घर में बैठे जब हम चाय पी रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, उस समय माँ बाप की ड्यूटी है अपने बच्चों को सिखाना। आगे, मार्ग में चलते चलते बिजनेस पर साथ में जा रहे हैं, कहीं किसी काम से बाहर जा रहे हैं, साथ में अपने बच्चे को सिखाना है। आगे, लेटते उठते जब लेटे हुए तभी भी परमेश्वर की बातें करनी चाहिए। हम क्या करते हैं आपस में बैठकर? पिक्चर, टीवी, मूवी, यही सब चीजों में उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बैठेंगे तो पवित्र आत्मा बोलेगा वचन की बातें करो, तो इसलिए शैतान हमको बैठने ही नहीं देता है, उलझा देता है हमको सीरियल्स में, टीवी में और मूवी में। आगे, इनकी चर्चा किया करना। जो वचन सुन के जाते हो ना संडे को, मंडे टू सैटरडे, इसकी चर्चा किया करो अपने बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, आपस में चर्चा होनी चाहिए परमेश्वर की वचन की। आगे, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। आगे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना। वचन में लिखा हुआ है इसको टीके का काम देना, यानी टीका कहाँ रहता है? यहाँ पर परमेश्वर के वचन को कहाँ रखना है? बुद्धि में, हृदय में, अपने शरीर पर इसी की छाप रखनी चाहिए। अन्य चीज, अपने नाम वाम छपवा वपा के आ जाते हैं हम अपने नामों पर, उससे कुछ नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। इसको अपने अपने अंदर मिले। परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाएं, अपने माँ बाप से, बच्चे माँ बाप से बैठकर डिस्कस करें वचन के बारे में। मंडे टू सैटरडे इन कामों को करें। उसके बाद देखना आपके घर में ये तू मैं मार धाड़ ये सब कुछ होना बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। एक दूसरे के अधीन रहे, एक दूसरे से प्रेम करें। मसीह ने भी, आप गंदे थे, आपसे प्रेम किया। आपका भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप कितने भी कोई गंदा क्यों ना, उससे प्रेम करें। ज्योति की संतान बने, अपने माँ बाप का आदर करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, जो उसको भाता है वो करें। 2 आयतों को यहाँ पढ़ के मैं खत्म करूंगी। कुलिस्सियों 3 का 20 और 21। कुलिस्सियों 3 का 20 और 21। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हे बालकों, सब बातों में अपनी अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आप किसको खुश कर रहे हैं? यहाँ आप आते हैं, खुदा को खुश करना चाहते हैं ना। अपने माँ बाप का आदर करें, उनकी बातों को मानें। अगर वो कोई वचन के खिलाफ आपको बात बोल रहे हैं, आप उनको प्यार से समझा दें कि ये बात वचन के खिलाफ है, मैं इस काम को नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। उनको प्यार से समझा दें।
अगर वो वचन के अनुसार आपको कोई बात बोल रहे हैं तो उनकी बातों को माने, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। आगे, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कई बार हम कोई अच्छा काम हमारा बच्चा कर रहा होता है, हम क्या बोलते हैं, ठीक से काम करना नहीं आता देखो। अपने बालकों को तंग ना करें। आपका बच्चा काम कर रहा है तो उससे खुश हो, उसका साहस ना तोड़ें। ऐसा ना हो कि वो जो कर रहा है वो भी करना छोड़ के जुआरी गंजोड़ी बंगोड़ी बन जाए। आपके बच्चे जो काम कर रहे हैं ना, उनको अप्रिशिएट करना, थपथपाना भी जरूरी है, वेरी गुड शाबाश बोलना भी जरूरी है। यहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं, हम इनको 24 घंटे डांटते रहे, 24 घंटे जितने लीडर्स बैठे उनको डांटते रहे, इनका साहस नहीं टूट जाएगा? इनको प्रभु की सेवा करना अच्छा लगेगा? हम इनको लाड भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, थपथपाते भी हैं, वेरी गुड शाबाश भी बोलते हैं और डांटते भी हैं। और पेरेंट्स 24 घंटे अगर टुनटुना बजा के रखेंगे तो किसी काम का नहीं है, तो किसी काम की नहीं है, तो क्या होगा? उससे बच्चों का साहस टूट जाएगा। आपके घर में जो छोटे हैं, आपकी मॉरल ड्यूटी, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उनको समझाएं, सिखाएं, ना कि उनको टोक 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 करके तंग करें। बड़ी बहन होती है वो माँ के समान होती है, बड़ा भाई होता है वो माँ के बाप के समान होता है। मैं हमेशा से अपने भाई की बहन बनने से ज्यादा उसकी माँ बनती हूँ, ताकि वो अपना हर बात मुझसे शेयर कर सके। अगर आप बड़े भाई हैं, अगर आप बड़ी बहन है, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने भाई से, अपने बहनों से किस तरीके से व्यवहार करना है। आपको तंग नहीं करना है, साहस नहीं तोड़ना है, उनको टोक 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 करके उनका जीना आराम नहीं करना है कि वो आपके साथ रहना ही पसंद ना करे। बच्चों को भी अधीन रहना है, माँ बाप को भी बातों को समझना है, भाई बहनों को चाहे वो बड़े हैं उनको भी इस बात को समझना है। हालेलुया। क्योंकि जो बड़ा भाई है उसका छोटा भाई उसका बच्चे के समान है, बड़ी बहन है उसका छोटा भाई, उसकी छोटी बहन उसके बच्चों के समान है। कई घरों में मैंने देखा है माँ बाप नहीं होते लेकिन बड़ा भाई घर को चलाता है, बड़ी बहन घर को संभालती है। मैंने कई घरों में देखा है। क्या हम वो नहीं बन सकते? क्या हम नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते। इसीलिए लिखा हुआ है जो खुदा को भाता है वो काम करें। अपने बालकों को तंग ना करें कि उनका साहस टूट जाए। हो गया कंप्लीट। आखिरी आयत निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू अपने माता पिता का आदर करना, ताकि जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, यानी जो घर परमेश्वर ने तुझे दिया है, जो सिटी तुझे दी है परमेश्वर ने, उसमें तू बहुत दिन तक सुख से शांति के साथ रह सके और तेरा भला हो। आज का जो वचन था वो केवल बच्चों के लिए नहीं था, वो केवल माँ बाप के लिए नहीं था, वो सबके लिए है। हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी ज्योति की संतान बने, उसकी इच्छा के अनुसार जो उसको भाता है वो करें, उसका अनुकरण करें, उसके मार्गों पर चले, उसकी चाल चलन के अनुसार हम जीवन को जिए। हमारे परिवार की और हमारे जीवन की छवि अलग हो, हम एक दीपक के समान बाहर संसार में चमके, ये परमेश्वर की हमसे इच्छा है। और आपके माँ बाप का आप आदर करें। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं अपने माँ बाप का आदर करें, उनको तुच्छ ना जाने। अपने वे ऑफ टॉकिंग को, अपने पिता माता से बात करने के लिए अपने बोल चाल का तरीका, अपने एक्टिविटी को, अपने चाल चलन को सुधारें। और माँ बाप भी बच्चों का पाल पोषण परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। उन्हें चेतावनी देते हुए समझाते जाएं, सिखाते जाएं, उन्हें तंग ना करें, उन्हें रीस ना दिलाएं। उनके कंधे पर कभी तो थपथपा दिया करो कि बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूं, तू अच्छा काम कर रहा है, तेरे में बदलाव है, तेरे में सुधार है,
तू पहले से बदल गया है, तू पहले से बदल गई, ये शब्द तो हमारी जुबान में है ही नहीं। हम पुरानी बातों को ले लेके क्या करते हैं पता है? बच्चों का साहस तोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना है। अप्रिशिएट करें अपने बच्चों को, थपथपाएं उनकी पीठ को। जितना बदलाव उसके अंदर आया है, अगर वो उतना बदलाव से भी बिगड़ गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें। अगर परमेश्वर के पास आप आते और परमेश्वर आपसे सिर्फ पिछली बातें बोलता कि तू पहले दारू पीता था, पहले बहुत गुस्सा करती थी, तू पहले ऐसी थी, तू पहले ऐसा था, आपको कैसा लगेगा? कि परमेश्वर को मेरा बदलाव ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरी बीती जिंदगी के बारे में परमेश्वर बोल रहा है। बुरा लगेगा ना? ऐसे ही बच्चों को बुरा लगता है। इसीलिए बच्चों को भी समझना है, माँ बाप को भी समझना है, और जो हमारे घर के बड़े भाई बहन हैं उनको भी इन बातों को समझना है। आज के बाद मैं विश्वास करती हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। आज के बाद मुझे किसी परिवार से शिकायत ना मिले, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आपने सुना है। और इसके बाद भी अगर मेरे कानों में बातें आती हैं, शिकायत की बातें आती है, तो मुझे बहुत दुख होता है। किस तरीके से चलना है हम सीखें। अगर आपके माँ बाप यहाँ नहीं आते, आप चाहते थे कि ये वचन वो भी सुने, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तू उनको भी तेरे भवन में लेकर आ। और जो वचन मैंने सुना है वो वचन पवित्र आत्मा उनके जीवन में तू डाल। पवित्र आत्मा सब कर सकता है। अगर आपके बच्चे यहाँ नहीं आते, आपके बच्चे नहीं आए, आप प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। लेकिन आप जो यहाँ सब बैठे हैं वो सब परमेश्वर की संतान है। ज्योति की संतान बनने का हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ प्रयास करे कि मैं कैसे यीशु की संतान कहला सकता हूँ, मैं कैसे जगत की ज्योति बन सकता हूँ, कैसे लोग मेरे इन लोगों के बीच में मैं निर्दोष और निष्कलंक रहकर बैठ सकती हूँ। अपने आप को कलंकित ना करें, अंधकार से दूर रहें, ज्योति में चलें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। बाबा शंदर बराबरी अत्तर खला रबा शिखिन देवी रिगंडर बराबरी अत्तर। सुने गए वचन पर अपने आप को समर्पित करें और अपने जीवन को मेडिटेट करें। जांचें अपने जीवन को मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु के वचन में आज हमने सुना और सीखा है कि हम अपनी दृष्टि अपने चाल चलन पर दृष्टि करें, अपने चाल चलन पर ध्यान करें। हम कैसा चाल चलन चलते हैं। आज बच्चों का दिन है और हम सब परमेश्वर की संतान हैं। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम ज्योति की संतान बने। ज्योति की संतान बनने के लिए केवल चर्च में नहीं मेरे प्रियो, हमारे घर में, समाज में, हर जगह पर हमारा एक अच्छा चाल चलन होना चाहिए। हम बुराई से ना हारें, वरन भलाई से बुराई को जीत लें। ओ रबा शंदर बराबरी अत्थरबरी कला रबा शिकिन्नेरी। पवित्र परमेश्वर तू काम कर, पवित्र आत्मा तू इनके जीवन में काम कर। तेरे वचन को परमेश्वर ने उन्हें सुना है, इनका कैसा स्वभाव है ये जानते हैं खुदा, कैसा चाल चलन है प्रभु तेरे बच्चे सब जानते हैं। होने दे अब्बा, आज से, अभी से, इसी समय इनका चाल चलन, इनकी एक्टिविटी यीशु के नाम से बदल जाए। ये ज्योति की संतान बन जाए प्रभु, क्योंकि तू चाहता है कि हम ज्योति की संतान बने। तू चाहता है प्रभु कि हमारा जीवन ऐसा हो प्रभु जो तुझे भाए। ओ रबा शंदर रबा रबारी अत्था रबारी काला रबा शिकिन्दिरी रबा शंदर रबा रबारी अत्था रबारी काला रबा शिकिन्दिरी। पवित्र आत्मा तू काम कर, तेरे बच्चों के जीवन में काम कर।
एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज तेरे बच्चों के जीवन में मैं चाहती खुदा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ बैठे हर एक प्रभु के प्रिय सदस्यों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। हम यहाँ किसी मनुष्य से मिलने नहीं, परंतु परमेश्वर से मिलने आते हैं। उस परमेश्वर से, उस ईश्वर से जिसने आपको मुझे जीवन दिया है, इस जीवन में बहुत सारी खूबसूरती दी है। और हर रविवार को और रविवार के बीच में जो 6 दिन हमारे साथ और हैं, वो हमारे कानों में हमसे बोलता है, हमसे बात करता है, वो स्वयं हमसे बात करता है। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर वचन के लिए। वचन पर मेडिटेट करें। परमेश्वर ने अपने वचन से बहुत खूबसूरती से हमें सिखाया, एक परिवार का निर्माण करना सिखाया, एक परिवार को किस रीति से चलना चाहिए, परिवार के हर एक मेंबर को, बच्चों को, बड़ों को परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती से सिखाया। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस माँ के गर्भ में तुम्हें रचा है, वो माँ, दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें एक दिन छोड़ देगी, परंतु मैं तुम्हें सदाकाल तक न छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ऑलमाइटी गॉड, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे प्रिय पिता है। वो हमारा ऐसा पिता है कि हमारे साथ सदैव बना रहता है। अपने जीवन में उसको पुकारें, से कहें, प्रभु मुझ पर तेरा रूह का कब्जा कर। आपकी दया को मांगते हैं। प्रभु आज मुझे ऐसी सामर्थ्य, हर एक अपने हाथों को बढ़ाकर अपने हृदय की ओर रखें, कहें, प्रभु मुझे आज ऐसी सामर्थ्य कि मैं तेरी वो संतान बन जाऊं प्रभु जो तुझे पसंद आए। मैं तेरी वो संतान बन जाऊं प्रभु, मेरे जीवन से बहुत खुशबू फैलने पाए, और ऐसी खुशबू जो तुझे पसंद आए। मैं तेरे लिए आदर का पात्र बन जाऊं प्रभु। मैं जहां जाऊं तेरी खुशबू, तेरी सुगंध मेरे जीवन से फैलने पाए। मैं जहां जाऊं प्रभु, तू इस पात्र में बैठ और बोल और बात कर। तू हर एक से बात कर प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा तू हर एक से बात कर प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर तू हर एक से बोल, हर एक से बात कर। मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं, मेरे जीवन के हालात बदल जाएं प्रभु। आज मैंने तेरे वचन को सुना, ये वचन प्रभु मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए। बोलिए, हर एक परमेश्वर से बोले कि प्रभु ये वचन आज 100 गुना प्रतिफल लाए। 30 गुना नहीं प्रभु, 60 गुना नहीं परमेश्वर, 100 गुना ये वचन आज मेरे जीवन पर कार्य करने पाए और मेरा जीवन बदल जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता प्रभु, तूने आज हम सबको एक नया मन दिया, एक नया हृदय दिया। तूने आज हर एक को बदल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते। वचन परमेश्वर हर एक को काटेगा, छाटेगा, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। जो हमारे जीवन को परमेश्वर हम जिएंगे, परमेश्वर आपका वचन हमसे बोलता रहेगा, उसके लिए धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करें। आशीर्वाद को प्राप्त करें। परमेश्वर में आशीष दे, हमारी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, अपना मुख हमारी ओर करे, हमें अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।